नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आरएस न्यूज में आपका स्वागत है। चलिए देखते हैं बिहार की 20 बड़ी खबरें। मुख्यमंत्री बोले आरटीपीसीआर जांच और बढ़ाएं, कोरोना के हालात की समीक्षा की, अफसरों को दिए निर्देश। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने स्वास्थ्य विभाग को संक्रमण के आंकड़ों की समीक्षा करते हुए इससे बचाव की अग्रिम योजना तैयार करने को कहा है। कहा कि आरटीपीसीआर जाँच की संख्या और बढ़ाएं। बिहटा का कोरोना अस्पताल कल मुजफ्फरपुर का 29 से शुरू होगा। राज्य में पिछले 24 घंटे में 1,12,422 जांच की गई, जिसमें 2,461 पॉजिटिव पाए गए। चुनाव आयोग की गाइडलाइन, वोटर को मिलेंगे मास्क, ग्लव्स, प्रत्याशी ऑनलाइन भरेंगे पर्चा, शर्तों के साथ डोर टू डोर प्रचार और रैलियां भी कर सकेंगे नेता। बिहार में विधानसभा चुनाव की आहट के बीच निर्वाचन आयोग ने शुक्रवार को चुनाव से जुड़े दिशा निर्देश जारी किए। कोरोना संकट के बीच ये देश में पहला चुनाव होगा। चुनाव आयोग के दिशा निर्देशों के मुताबिक मतदाता को पोलिंग बूथ पर ईवीएम का बटन दबाने और हस्ताक्षर करने के लिए दस्ताने मिलेंगे। जिन मतदाता के पास मास्क नहीं रहेगा उन्हें मास्क भी दिया जाएगा। बूथ में प्रवेश से पहले हर मतदाता की थर्मल स्क्रीनिंग होगी। प्रत्याशी पर्चा, जमानत आदि ऑनलाइन भर सकेंगे। आयोग की गाइडलाइन को सत्ता पक्ष ने सराहा, विपक्ष ने बोला समय ठीक नहीं। चुनाव आयोग ने रैलियों व प्रचार को लेकर विस्तृत गाइडलाइन जारी की। सत्ता पक्ष ने जहां इसका स्वागत किया, इसे सराहा, वहीं राजद और कांग्रेस ने कहा कि यह समय चुनाव के लिए ठीक नहीं है। सुशांत मौत केस, सुशांत के घर पहुंची सीबीआई, घटना को रिक्रिएट किया। एक हिरासत में मुंबई पुलिस से केस डायरी व दस्तावेज लिए। गांधी सेतु से एनएच तक लगा भीषण जाम, रेंगते रहे वाहन, पीपा पुल बंद होने से बढ़ा दबाव। जायसवाल बोले अपनी सीटों पर भाजपा अपना ही प्रत्याशी देगी। जदयू में आए 5 राजद विधायक पर फंस सकता है पेंच। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने कहा कि भाजपा अपनी सीटों पर अपना उम्मीदवार ही उतारेगी। इनके इस बयान के बाद राजद छोड़कर जदयू में आए विधायकों को लेकर मामला उलझता दिख रहा है। सभी 9,000 माध्यमिक उच्च माध्यमिक स्कूलों में भर्ती होंगे एक सहायक व परिचारी। राज्य के करीब 9,000 उच्च व उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में अब विद्यालय एक सहायक व एक परिचारी का नियोजन जिला परिषद व नगर निकाय के नियोजन इकाइयों से होगा। इंटरमीडिएट में अधिकतम अंक के आधार पर विद्यालय सहायक बन सकेंगे। मैट्रिक में अधिकतम अंक के आधार पर परिचारी होंगे। वर्तमान में लिपिक और आदेशपाल के पद को मरणशील घोषित कर दिया गया। महिला की नृशंस हत्या, बच्ची को बिलखता छोड़ गए हत्यारे। एक हाथ में धर्मेंद्र, दूसरे में सद्दाम का नाम। भागलपुर पीरपैंती में महिला की रस्सी से गला घोंटकर हत्या के बाद बदमाशों ने वाहन से लाकर सबको सड़क किनारे फेंक दिया। साथ ही हत्यारे महिला की 2 साल की बेटी को भी लाश के पास छोड़ गए। महिला की उम्र करीब 27 साल है। उसके गले में रस्सी बंधा हुआ था। सिर और हाथ पर किसी धारदार हथियार से जख्म के निशान थे। इसके अलावा गले व सीने पर वाहन के पहिए के निशान भी थे, जिससे प्रतीत होता है कि सबको फेंकने के बाद हत्यारों ने उसकी पहचान छिपाने के लिए कुचलने की कोशिश की थी। मांगे पूरी नहीं हुई तो राज्य के जूनियर डॉक्टर 27 से करेंगे कार्य बहिष्कार। राज्य के मेडिकल कॉलेज अस्पतालों के जूनियर डॉक्टर ने लंबित मांगे पूरी नहीं होने पर 27 अगस्त से कार्य बहिष्कार करने की जानकारी दी। जूनियर डॉक्टर एसोसिएशन बिहार के अध्यक्ष डॉक्टर हरेंद्र कुमार, डॉक्टर रामचंद्र कुमार और सचिव डॉक्टर कुंदन सुमन ने शुक्रवार को स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव को ज्ञापन देकर उन मांगों पर विचार कर आदेश निर्गत करने का अनुरोध किया है। पटना में मिले 311 नए मरीज, संक्रमितों की संख्या बढ़कर 18,156। इनमें से 14,630 ठीक हो चुके हैं। वहीं 6 मरीजों की मौत हुई है। मशहूर लोक गायिका शारदा सिन्हा हुई पॉजिटिव, कंकड़बाग स्थित अस्पताल में भर्ती। फेसबुक अकाउंट से खुद दी जानकारी। कागज की गड्डी थमा 25 लाख रुपए की ज्वेलरी लेने पहुंचे 3 साथी गिरफ्तार। ऊपर नीचे 100 का नोट और बीच में कागज। 3 साथी ऐसी 30 गड्डी थमाकर बाकरगंज के ज्वेलर से 25 लाख के जेवरात ठगने वाले थे, लेकिन अपनी समझदारी से ज्वेलर्स देवानंद प्रसाद सातिर ठगों के झांसे में आने से बच गया। उसकी सूचना पर पुलिस ने 3 साथियों को गिरफ्तार कर लिया। दानापुर में करंट की चपेट में आए पिता को बचाने पहुंचा पुत्र, दोनों की मौत। दानापुर के झकरी महादेव के चौबे रोड से सटी गली में बिजली का करंट लगने से वेंडर संदीप कुमार और उसके पिता देव प्रसाद की मौत हो गई।
मुजफ्फरपुर में अब शाम 4 नहीं 6 बजे तक खुलेंगे दुकान प्रतिष्ठान। कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए पूर्व में दुकान और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों के खोलने के आदेश में प्रशासन ने संशोधन किया है। व्यावसायिक संगठनों की मांग व आम लोगों की सुविधाओं को देखते हुए डीएम डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह ने पूर्व के आदेश में बदलाव किया है। मुजफ्फरपुर जिले में 24 से जिला जज के कोर्ट में भौतिक रूप से सुनवाई। वर्चुअल कोर्ट में सुनवाई के दौरान तकनीकी रूप से वकीलों की परेशानी को देखते हुए 24 अगस्त से जिला एवं सत्र न्यायालयों को भौतिक रूप से चालू किया जाएगा। मुजफ्फरपुर जिले में 157 कोरोना संक्रमित स्वस्थ, 2657 सैंपल की जांच में 54 नए पॉजिटिव, 1195 एक्टिव मामले। गया के खान भाइयों को यूएई सरकार ने दिया अवार्ड। डॉक्टर बदर खान गया में प्रसिद्ध चिकित्सक और समाज सेवी हैं। उन्हीं के नक्शे कदम पर उनके 2 बेटे असलम बदर खान और डॉक्टर आजम बदर खान चल पड़े हैं। दोनों भाई दुबई में हैं और भारतीयों की मदद को तत्पर रहते हैं। असलम बदर खान पेशे से आईटी इंजीनियर है और अपनी कंपनी जजा ट्रेडिंग चला रहे हैं। उनके भाई डॉक्टर आजम बदर खान दुबई के एक निजी अस्पताल में ऑर्थोपेडिक सर्जन हैं। ये लोग बिहार में खासकर गया में गरीब लोगों के स्वास्थ्य व शिक्षा के क्षेत्र में करीब 5 वर्षों से काम कर रहे हैं। वास्प तकनीक से मुफ्त इलाज कर रहे हैं कटिहार के कुकर बाबा। अपने घर के बगीचे में 240 तरह के आयुर्वेदिक पौधा लगाकर और उन औषधीय आयुर्वेदिक पौधों से वास्प तकनीक के सहारे लोगों को मुफ्त चिकित्सा देकर सिंहेश्वर शाह चर्चा में हैं। वास्प तकनीक के सहारे अनोखे तरीके से इलाज के लिए क्षेत्र के लोग उन्हें कुकर बाबा के नाम से भी जानते हैं। इस तकनीक की मदद से गठिया जोड़ों का दर्द के साथ इस कोरोना संक्रमण काल में लोगों को इम्यूनिटी बढ़ाने में भी मदद मिलता है। गया में बांके बाजार में नक्सलियों ने प्लांट कर रखा था विस्फोटक, मवेशी का पैर पड़ते ही हुआ ब्लास्ट। बांके बाजार थाना अंतर्गत इमामगंज शेर घाटी मुख्य मार्ग के कुंडिल मोड़ के समीप नक्सलियों की मंशा एक बार फिर उजागर हुई है। नक्सलियों ने सुरक्षा बलों के लिए विस्फोटक का प्लांट कर रखा था, किंतु एक मवेशी के उक्त विस्फोटक पर चढ़ते ही ब्लास्ट हो गया। इस घटना में मवेशी के अगले पैर के हिस्से उड़ गए। तो ये थे अब तक के मुख्य समाचार। मिलते हैं अगले समाचार में। अगर आप देश दुनिया की खबरों से रूबरू होना चाहते हैं तो RS न्यूज़ को ज़रूर सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि न्यूज़ का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। धन्यवाद।